एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जनरल नॉलेज का पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न, औरंगजेब ने किस में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था? किस युद्ध में? ऑप्शन ए है दक्कन, बी हैदराबाद, सी अवध, डी बंगाल। यह प्रश्न 2021 एसएससी जीडी सेकेंड शिफ्ट का है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है दक्कन की लड़ाई में। देख लेते हैं। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था। औरंगजेब साम्राज्यवादी नीति का महत्वाकांक्षी था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर से, जो कि 1665 से 1666 में युद्ध करने के लिए राजा जय सिंह को भेजा, लेकिन असफल रहा। औरंगजेब ने 1885 में गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए शहजादा शाह आलम को भेजा तथा इसने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। और 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी आगरा किले से भाग निकले तथा पुनः विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जा कौन से फारुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे? ए है मुगल सम्राट, बी खिलजी सम्राट, सी राजपूत सम्राट, डी गुप्त सम्राट। यह प्रश्न 2021 एसएससी जीडी सेकेंड शिफ्ट का ही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मुगल सम्राट के शक्तिशाली सदस्य थे। यह है हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जा मुगल सम्राट के फारुखसियार के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। वह मोहम्मद शाह, जो उस समय के शासक थे, की नीतियों से निराश होकर 1722 में दिल्ली से वापस आया था। दक्कन प्रांतों के गवर्नर के रूप में आसफ जाह का पहले से ही इनके राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था। दक्कन में उथल पुथल और दरबारी कुलीनों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर उसने अपने हाथों से सत्ता इकट्ठा की और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं है? यानी प्रश्न यह है कि मुगल साम्राज्य जो कि 17वीं शताब्दी में अंत का निकट का सामना कर रहा था, तो कौन सा कारक इसमें ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन ए है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही। ऑप्शन बी है औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया था। ऑप्शन सी है बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी। ऑप्शन डी है उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में किसान और जमींदारों के विद्रोह से समस्या बढ़ गई। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का ही है, पहला शिफ्ट का। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बाद के मुगलों ने अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर की। यह एक कारक नहीं था मुगल सम्राट के अंतिम अंत तक के संकट के लिए, जो कि 17वीं शताब्दी में हुआ था। देख लेते हैं।
मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना शुरू कर दिया था, जिसके नियंत्रण के कारण कुछ इस प्रकार थे। मनसबदारों पर कड़ी निगरानी न कर उन्हें खुली छूट प्रदान कर हो गई। इस कारण दूसरा है औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण प्रशासन की दक्षता का ह्रास हो रहा। तीसरा है औरंगजेब द्वारा अपने शासन के अंतिम समय में दक्कन में अधिक समय बिताने के कारण तथा इसी समय सैन्य वित्तीय संसाधनों का अधिक खर्च होना और औरंगजेब की असहिष्णु नीति के कारण उत्तर और पश्चिम भारत में कई हिस्सों में किसान और जमींदारों ने विद्रोह किया था। अगला देखते हैं। मुगल को अपने तैमूर यानी तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? ऑप्शन ए है सैनिकों को दिन समर्पित करके, बी देश में छुट्टी के रूप में एक विशेष दिन घोषित करके, सी है प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, ऑप्शन डी है घोड़दौड़ और निशानेबाजी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके। यह प्रश्न 2021 का ही है SSGD का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मुगल अपने तैमूर राजवंश का गौरव प्रकाश या दिखावा करते थे। देखिए, मुगल दो महान शासकों वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। वे अपनी वंशावली का प्रदर्शन प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं चित्र प्रदान करते थे। अगला, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी विवाह से पहले क्या नाम था? यह है पंग्यावती, बी मेहर उन निसा, सी हरखाबाई, डी इंदिरा कुंवर। यह प्रश्न SSGD 2021 सेकेंड शिफ्ट का है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, मेहर उन निसा था बेगम नूरजहां का विवाह से पहले नाम। जहांगीर से विवाह के पश्चात मेहर उन निसा को नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई थी, जो 1613 ईस्वी में नूरजहां को पटमहिषी का या बादशाह बेगम बनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी बहादुर शाह द्वितीय। यह प्रश्न SSGD 2021 पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। देख लीजिए, मुगल शासन की स्थापना बाबर ने किया था, आपको पता होना चाहिए, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब के बाद मुगल की स्थिति अस्थिर हो गई और ब्रिटिश आगमन के साथ ही मुगलों का विघटन प्रारंभ हुआ, यानी खत्म होना। मुगल शासन का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि ऑप्शन डी में है, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 तक ही था। अगला, राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? ए अश्व अर्जित निर्सियत, बी सादाईक विरासत, सी पैतृक संपत्ति, डी ज्येष्ठाधिकार नियम। यह प्रश्न SSGD 2021 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सादाईक विरासत। देख लेते हैं, मुगल सम्राट मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है।
मुगल साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके दिल्ली सल्तनत के खंडहरों पर किया। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने सहदाई का विरासत को अपनाया था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। पीछे प्रश्न में ही था। अगला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए है 1740 में, बी है 1765, सी 1732, डी 1756। यह प्रश्न SSCGD 2021 सेकेंड शिफ्ट का है। उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1765 में फरमान किया था। वर्ष 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को मिली निर्यातक जीत के पश्चात 12 अगस्त 1765 तक 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें 12 अगस्त 1765 को हुई संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। अगला, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? ए बीरबल, बी राजा टोडरमल, सी राजा मान सिंह, सी तानसेन। यह प्रश्न SSCGD 2021 का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है राजा टोडरमल। महेश दास बीरबल का नाम था। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। सॉरी, यहाँ पीछे मैंने गलत बताया था। इसका ऑप्शन ए बीरबल सही है, राजा टोडरमल नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं। महेश दास बीरबल का नाम था। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियजा, फकीर अजीउद्दीन, अब्दुल रहीम खान एक खाना। अगला है, बाबर ने किसके नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की? यानी किस नामक युद्ध की पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके? ए है चारा नामक, बी खुम्स, सी अरब, डी तुलुगमा। यह प्रश्न SSCGD 2021 का ही है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। 1526 में लड़े गए इस युद्ध में लोदी से कम सेना होने के बावजूद बाबर अपनी युद्ध रणनीति के कारण उसको पराजित करने में सफल रहा। इसी युद्ध में उसने तुलुगमा एवं अरबा नामक युद्ध रणनीति अपनाई थी। तुलुगमा युद्ध नीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाएं, मध्य में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। अगला है, मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी ग्वालियर में, डी लखनऊ में।
यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का ही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है उद दौला। देख लेते हैं। इतिमाद उद दौला जो कि मिर्जा गियास बेग का मकबरा का उनकी पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। ऑप्शन ए। ताजमहल से इसकी साम्यता के कारण इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या बीबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल के एक छोटे संस्करण की तरह दिखता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? ए नादिर शाह, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। इससे रिलेटेड पीछे भी प्रश्न था तो ध्यान दिए होंगे तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। यह प्रश्न एसएससी जीडी का 2021 में 2 बार पूछा था। पहले 11वां मंथ देन 12वां मंथ में, दोनों थर्ड शिफ्ट में पूछा था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। देख लेते हैं। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक और प्रथम शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, यानी बाबर ऑप्शन डी में। यह प्रश्न यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।